स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर हमने जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है उसकी एक सीरीज़ हमने शुरू की है। तो उसी सीरीज़ की आज ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम देखेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं और जो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ के साथ इन्हीं क्वेश्चन को हम इनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ साथ इनको क्या है हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है रीजनल डायलेक्ट इज़। हमें बताना है कि रीजनल डायलेक्ट क्या होता है। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है राइट आंसर रहेगा। रीजनल डायलेक्ट इज़ अ स्पीच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अ रीजन। यानी कि जो हमारी कोई एक पर्टिकुलर रीजन में कोई एक तरीके का जो क्या है जो स्पीच बोली जाती है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसको दूसरी किसी रीजन में बोले जाने वाली लैंग्वेज से क्या है उसको डिफ़र करती है, उसको अलग करती है, तो वो क्या होता है हमारा रीजनल डायलेक्ट होता है। A regional dialect is not a distinct language but a variety of language spoken in a particular area of a country। यानी कि ये एक ही लैंग्वेज की क्या है वेराइटीज़ होती है, जो अलग अलग वेराइटीज़ होती है। ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं होती। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, मान लो हिंदी लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट हो सकते हैं, तो लैंग्वेज तो सेम रहेगी लेकिन उसका जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेराइटीज़ होती है वो हमारी क्या है रीजनल डायलेक्ट कहलाती है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के बारे में कौन सा जो नीचे फैक्ट है वो ट्रू है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज। यानी कि जो साइन लैंग्वेज है वो क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज एंड अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग विजुअल जेस्चर्स एंड साइंस एज यूज्ड बाय डीफ पीपल। यानी कि जो साइन लैंग्वेज हो गया उसमें क्या है हम कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन किसके थ्रू, जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो डीफ पीपल होते हैं वो इसका यूज़ करके अपना जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग विद रेफरेंस टू फर्स्ट लैंग्वेज। यानी कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में हमें बताना है कौन सा जो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से है वो ट्रू रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या है राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी किस तरीके से हेल्प करती है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में, वो क्या है उसको सपोर्ट करती है। फर्स्ट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट वन एक्वायर फ्रॉम द बर्थ। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी वो होती है जिसको हम मदर टंग बोल सकते हैं, जो हम बाय बर्थ एक्वायर करते हैं। एंड अ सेकंड लैंग्वेज इज अ नॉन नेटिव लैंग्वेज यूजुअली लर्न एट अ लेटर स्टेज। और सेकंड लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, जिसको हम मोस्टली क्या है हमारी जो स्कूल लाइफ होती है तो उसमें सीखते हैं, उसको हम एक्वायर करते हैं। ये बाय बर्थ नहीं होती। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, और हम फर्स्ट लैंग्वेज की हेल्प से जो सेकंड लैंग्वेज है उसको क्या है एक तरीके से सीखते हैं, लर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग एम्स एट। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग एम्स एट डेवलपिंग द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन अ डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट लाइक एजुकेशन, वर्क, पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारी CBLT होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, इट इज़ अ लैंग्वेज टीचिंग फोकस्ड एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इट एम्स एट डेवलपिंग द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन अ डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि इसमें क्या होता है हम लैंग्वेज को किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, एक जो डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट होता है, चाहे वो एजुकेशन है, कोई वर्क है, या पर्सनल या प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको क्या है यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेजर एम ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री। टीचिंग ऑफ पोइट्री का हमें मेजर एम बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा। पोइट्री इज़ फॉर इंजॉयमेंट एंड आइडियाज़। यानी कि जो मेजर एम हो जाएगा पोइट्री का वो क्या हो जाएगा, इट इज़ फॉर इंजॉयमेंट एंड आइडियाज़। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, अ टीचर ऑफ क्लास 8 ask her learners to listen to the 5 sentences she read out and write them down the exact sentences. Which strategy of listening she attempts to promote?
अब एक मान लो कोई टीचर है, उसने 5 सेंटेंसेस पढ़े और उसने अपने लर्नर्स को बोला कि उनको क्या है एग्जैक्टली सेम वैसे ही क्या है उनको लिखना है। तो हमें बताना कि ये कौन सी लिसनिंग स्ट्रेटजी है जिसको वो टीचर क्या है प्रमोट कर रही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बॉटम अप स्ट्रेटजी। ये आपको पता होना चाहिए बॉटम अप स्ट्रेटजी होता क्या है। 2 तरीके की होती है, एक टॉप डाउन होती है और एक बॉटम अप स्ट्रेटजी होती है। तो ये हमारा बॉटम अप स्ट्रेटजी हो जाएगा। Through the above activity, teacher attempts to promote bottom-up strategy. In this approach, we focus on breaking up the problem into smaller part. बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, हम जो प्रॉब्लम है उसको क्या है कोई भी हमारे सामने जो है उसको हम क्या है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर क्या है हर एक पार्ट को क्या हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स help us to identity what need to be done। और इससे हमारा क्या होता है, क्या हेल्प हमें मिलती है कि जब हम ऐसा ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो हमें इजीली ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ है उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये बॉटम अप स्ट्रेटजी होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर टू, ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर्स टू लैंग्वेज यूज फॉर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स। तो ये हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया, लैंग्वेज अवेयरनेस इन लर्नर्स रेफर टू। लर्नर में जो लैंग्वेज अवेयरनेस होती है वो किस चीज़ को रेफर करती है, किस चीज़ को डिनोट करती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा, लैंग्वेज अवेयरनेस इन लर्नर्स रेफर टू एन इनहेंस्ड कॉन्शियसनेस एंड सेंसिटिविटी टू रीडिंग एंड राइटिंग इन अ लैंग्वेज। यानी कि जो उनकी एक इनहेंस्ड कॉन्शियसनेस होती है, सेंसिटिविटी होती है किस जो रीडिंग और राइटिंग की, किसी भी एक लैंग्वेज को वो कितना बेहतर तरीके से लिख या पढ़ पा रहे हैं, तो इसी को क्या है लैंग्वेज अवेयरनेस है वो लर्नर में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोर्टफोलियो असेसमेंट एम सेट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, पोर्टफोलियो असेसमेंट एम सेट कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग बाय लर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज एविडेंसेस। पोर्टफोलियो असेसमेंट्स आर नॉट अ टाइप ऑफ असेसमेंट आइटम। ये एक तरीके का असेसमेंट आइटम नहीं है, बट रेदर अ completion of students work. Portfolio assessment asks student or teachers to collect work products that shows growth over a specific period of time। इसमें हम ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं जिससे हमें किसी लर्नर की, किसी स्टूडेंट की ना जो ग्रोथ है वो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई है वो सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें क्या है पता चलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट। यही इसका मेजर एम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें हमें बताना क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो हिंदी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 6 लैंग्वेज है जिनको हम क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। ये 6 कौन सी है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। ये 6 लैंग्वेजेज है जिनको हम क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन इज। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल एंड सबकॉन्शियस। 2 अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन को हम कहते हैं भाषा अधिग्रहण और लैंग्वेज लर्निंग होता है किसी भाषा को सीखना। तो दोनों में डिफरेंस है, सिमिलर सी टर्म लगती है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ये नेचुरल होता है ये, और जबकि लैंग्वेज लर्निंग है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, उसमें हम फर्स्ट लैंग्वेज की हेल्प से या किसी और मेथड से हम क्या है सेकंड लैंग्वेज को क्या है एक्वायर करते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ प्रोडक्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग। प्रोडक्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, राइटिंग एज वन टाइम एक्सरसाइज। The statement writing is one-time exercise is true of the product approach of writing that focus on students' final production। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी स्किल। गिवन ऑप्शंस में हमें बताना कि कौन सा एक स्टडी स्किल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेकिंग नोट्स व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट ऑन अ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो ये हमारा एक स्टडी स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, 14th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज़। हमें बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज़ है। बॉटम अप अप्रोच अभी मैं बता के आया था ऊपर, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसमें डिक्टेशन, क्लोज लिसनिंग हो गया, यूज़ ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो ये हमारी बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज़ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाई इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज नोन एज। तो अपना इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डिक्लेरेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर।